दोस्तों बात करें तो एंड्रॉइड की दुनिया धीरे धीरे यहाँ पर बदल रही है और सबसे बड़ा चेंज एंड्रॉइड में 2026 में जो आया है वो आया है साइड लोडिंग वाली एप्स में एक नया चेंज। यानी कि अभी तक क्या होता था, कोई भी एपीके आप यहाँ पे डाउनलोड करते थे, मोबाइल फोन में इंस्टॉल करते थे और वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती थी। लेकिन अब 2026 में ये चीजें बदल जाएगी, यानी कि एपीके इंस्टॉल तो वैसा का वैसे ही रहेगा, साइड लोडिंग वाली चीज कहीं नहीं जाने वाली है, गूगल ने खुद कंफर्म किया है। लेकिन ये अब चेंज होगा कि जो अनवेरिफाइड एप्स होंगी, जो किसी ऐसे अननोन डेवलपर की तरफ से आएंगी जो शायद गलती से मैलिशियस हो सकती है ना, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा बढ़ा जाएगी। एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं, अगर नॉर्मली कोई भी वेरीफाइड डेवलपर से कोई भी अगर ऐप आएगी तो आसानी से इंस्टॉल हो जाएगी एपीके नॉर्मली। लेकिन अगर कोई भी अनवेरिफाइड ऐप होगी, सबसे पहले तो ये आपको अलग अलग तरीके से पूछेगा कि ये आप खुद डाउनलोड कर रहे हो, कोई और डाउनलोड करवा रहा है। उसके बाद फोन रीस्टार्ट होगा, उसके बाद परमिशन इनेबल करनी पड़ेगी जो 24 आवर्स के बाद इनेबल होगी और उसके बाद धीरे धीरे आप कर पाओगे, यानी कि अलग अलग चीजों से कर पाओगे। डेवलपर ऑप्शन में जाके सेटिंग को इनेबल करना पड़ेगा और उसके बाद आप ये देख सकते हो कि 7 दिन के लिए सेटिंग को इनेबल करना है कि हमेशा के लिए करना है। यानी कि सीधी बात है कि मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट कर दिए गए ताकि एक एपी की इंस्टॉलेशन जो सिर्फ एक क्लिक में हो जाता था पहले किसी भी अनवेरिफाइड ऐप का, उसके लिए अब मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगेंगे और मल्टीपल स्टेप प्रोसेस रहेगा ताकि कोई भी जो भी नॉन टेक सेवी यूजर है उसके फोन के अंदर गलती से वो कोई मलीशियस या स्कैम वाली ऐप को अपलोड ना कर दे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मार्केट में बहुत सारे स्कैम होते हैं और उन स्कैम में स्कैमर कई बार गलत ऐप को इंस्टॉल कर दिया जाता है और उसके बाद पूरे मोबाइल फोन का कंट्रोल उनके पास आ जाता है। तो इस तरीके की चीजें ना हो जिस वजह से आपके डेटा और आपके मोबाइल फोन को सिक्योर रखा जा सके। और ये एक काफी अच्छा स्टेप लिया है जिसके अंदर गूगल ने जो ओपननेस होती है एंड्रॉइड की वो तो इनेबल रखी है। और हाँ, अगर वेरीफाइड ऐप अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो वो तो वैसे ही काम करती रहेगी, लेकिन अगर आप किसी अनवेरिफाइड अगर अननोन सोर्स से डाउनलोड करो तो वहां पे दिक्कत आएगी। और टू बी ऑनेस्ट 99% लोग कोई भी अनवेरिफाइड सोर्स से ऐप भी अनवेरिफाइड डेवलपर की ऐप डाउनलोड नहीं करते। ज्यादातर लोग जो डाउनलोड करते हैं वो वेरीफाइड एप्स को ही डाउनलोड करते हैं। ईपी की भी वेरीफाइड ही डाउनलोड करी जाती है कई बार। और हाँ, ज्यादातर एप्स तो गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। और हाँ, अनवेरिफाइड ऐप में जो आपकी क्रैक्ड एप्स होती है ना, मॉडेड एप्स होती है, वो नंबर यहाँ पे आ जाता है, तो वहां पे एक दिक्कत इधर आ सकती है। तो हाँ, इन सब चीजों को यूजर के डेटा को और फोन के प्रोटेक्शन के लिए किया गया, क्योंकि सीधा सा रीजन है एंड्रॉइड भले ही ओपन सोर्स है लेकिन यही ओपन सोर्स नेचर उसके लिए दिक्कत बनती जा रहा है। क्योंकि इससे पहले कभी भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में इतना ज्यादा मेन स्ट्रीम नहीं हुआ था। आज दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन एंड्रॉइड पावर्ड है और अगर मान लीजिए अगर एंड्रॉइड के अंदर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, दिक्कत आ गई और उसके यूजर्स यहाँ पे वल्नरेबिलिटी अगर आ गई उनके अंदर, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और इसलिए गूगल क्या चाहता है कि सारा कंट्रोल वो अपने हाथ में ले, सारी चीजें कंट्रोल करे ताकि लोगों को एक सिक्योर एक्सपीरियंस दिया जा सके। तो यार ये चीज रहती है। लेकिन इसके साथ सिर्फ एंड्रॉइड की दुनिया ऐसे नहीं बदल रही है, ऐसे मल्टीपल वेज है। जैसे की बात करें, गूगल पहली बार 2026 में थर्ड पार्टी ऐप स्टोर को अलाउ करेगा, यानी कि जो एपिक का स्टोर था, इस तरीके की चीज अब ऑफिशियल हो जाएंगी और अब थर्ड पार्टी ऐप स्टोर का सपोर्ट ऑफिशियली गूगल यहाँ पे देने वाला है। तो वो एक अच्छी चीज रहेगी ताकि गूगल के अलावा डेवलपर्स को और अल्टरनेटिव मिले। लेकिन इसके बाद जो गूगल जिस तरीके से एंड्रॉइड को 2026 में बदल रहा है, वो बदल रहा है जेमिनी का यूज करके। सबसे पहले तो गूगल असिस्टेंट को साइडलाइन करके अब जेमिनी के ऊपर फोकस करेगा और जेमिनी को अपनी हर एक ऐप में इंटीग्रेट करेगा। यानी कि बात करें गूगल क्रोम से लेके जीमेल यहाँ तक कि गूगल मैप्स, हर जगह जेमिनी का इंटीग्रेशन हो रहा है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जेमिनी की भी एडवर्टाइजमेंट और ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जेमिनी के बहुत एड्स आए थे। अब हाल ही में आईपीएल शुरू होने वाला है और उसके अंदर भी गूगल जेमिनी के बहुत एड्स आने वाले हैं। सीधी बात है कि गूगल जेमिनी को इंडिया और ग्लोबल लेवल पे पुश कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जेमिनी को यूज करना शुरू कर दे। क्योंकि सिंपल सी बात है कि गूगल का जो एंड्रॉइड वो एक तरह से फ्री है। गूगल जो रहता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो GMS, जो जैसे प्ले स्टोर, जो गूगल की एप्स हो गई, उनको डालने का पैसा लेता है और वो ये चाहता है कि हर जगह जेमिनी चली जाए ताकि जेमिनी का यूज करके वो और ज्यादा से ज्यादा पैसा ना दे। क्योंकि सीधी बात है, जेमिनी को बनाना कोई सस्ता काम नहीं है। जेमिनी बहुत महंगे में बना है, बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है और इस वजह से गूगल ये चाहता है कि धीरे धीरे लोग उसकी एप्स को यूज करे, उसके ऊपर यूज टू हो जाए, किसी फिर दूसरी एआई का यहाँ पे यूज ना करे। और एक बार डिपेंडेंसी जेमिनी के ऊपर बन गई, फिर धीरे धीरे इसके प्लान्स वगैरह को वो और लेकर आ सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी जेमिनी प्रो को लाते हैं और गूगल पिक्सल के अंदर 1 साल का जेमिनी प्रो दिया जाता है। इवन जियो भी जेमिनी प्रो का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे फ्री में देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जेमिनी, उसके प्रो वर्जन, उसके मल्टीपल इमेजेस, वहां पे आप इमेज कैसे एडिट करो, मल्टीपल फीचर्स को यहाँ पे यूज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जेमिनी का अगर यूज करेंगे तो गूगल के पास पावर रहेगा कि यहाँ पे एंड्रॉइड को जैसे डिक्टेट करना चाहे कर सकता है। और कंपनीज के पास भी डिसएडवांटेज रहेगा कि उन्हें गूगल का जेमिनी यहाँ पे डालना पड़ेगा, खुद का बनाया हो एआई या कोई और थर्ड पार्टी से अगर एआई लेना चाहते हैं तो वो उनके लिए फ्रिक्शन वाली चीज यहाँ पर रहेगी। जिस वजह से देखा तो गूगल जो पूरे एंड्रॉइड को यहाँ पे कंट्रोल करेगा। ये सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जेमिनी एक कोर फीचर होने वाला है, हर जगह जेमिनी देखने
देखने को मिलेगा, जिस वजह से कोई थर्ड पार्टी ओएस बनाना चाहे, थर्ड पार्टी एआई अगर क्रिएट करना चाहे जो जेमिनी के लेवल की और लोगों को ऑप्शन देना चाहे, तो वहां पर भी काफी ज्यादा फ्रिक्शन हो सकता है। तो ये एक चीज रहेगी। इसके अलावा देखा जाए तो जो गूगल रहता है आज के समय वो एंड्रॉइड को सिर्फ अकेले कंट्रोल नहीं कर रहा है, यहाँ पे उसके पार्टनर्स भी है। पार्टनर्स इन द सेंस जो OEM जिनके मोबाइल फोन हम यूज करते हैं, जैसे की बात करें Xiaomi हो गया, सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, ये मेजर पार्टनर है और इनके साथ यहाँ पे गूगल काम करता है। और यही पार्टनर्स और गूगल मिलकर ही आज के समय में टेक्निकली एंड्रॉइड को कंट्रोल कर। सच बताओ, इन्होंने अपना एक माफिया जैसा बना लिया है कि हम जिस तरीके से चाहेंगे वैसे गूगल काम करेगा और उस तरीके से फीचर्स यहाँ पे डेवलप होंगे। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो कई बार आपको कलर ओएस के अंदर, कई बार वीवो के ओरिजिन ओएस के अंदर या Xiaomi के हाइपर ओएस के अंदर आपको इंटरनल सेटिंग्स काफी थोड़ी अलग देखने को मिलती है, क्योंकि कई सारी चीजें लोग इंटरनली कंट्रोल करते हैं। और ये कंट्रोल अब इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे कि आने वाले समय में जो कस्टम रोम जो एक जमाने में पॉपुलर हुआ करती थी वो अभी खत्म हो चुकी है, तो उसको टोटली बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल कस्टम रोम्स को देखा जाए तो आज के समय में इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारी लेवल की रिस्ट्रिक्शंस आ गई है। और सबसे बड़ी बात इधर ये कि अगर आप फोन की सेटिंग्स में चेंज करते हो, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हो, तो डेफिनेटली कई सारी एप्स का एक्सेस वहां से चले जाता है और उसके अंदर आप बैंकिंग एप्स वगैरह को आप आसानी से यूज नहीं कर सकते। उसके भी वर्क अराउंड है, लेकिन सारी चीजें काफी टेक्निकल हो गई है। कहने का मतलब है कि आज के समय में गूगल और कई सारी एंड्रॉइड फोन की कंपनीज जो है वो यहाँ पे कस्टम रोम जैसी चीज को काफी ज्यादा डिस्करेज करती है, ताकि जो लोग हैं वो कस्टम रोम के ऊपर बिल्कुल भी ना जाए और उन्हीं के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाए। क्योंकि सीधी बात है, अगर कस्टम रोम पे चले गए तो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो मोबाइल फोन कंपनी जो पैसा बना रही थी वो तो यहाँ पे रुकेगा, लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पे जो गूगल जिस तरीके से जेमिनी को सेल कर रही थी, अपनी तरीके से एप्स को प्रोड्यूस कर रही थी, वो चीजें रुकेंगी। और सीधी बात है कि जो गूगल रहती है कंट्रोल लेके थोड़ा सा क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर देना चाहती है, क्योंकि जहां पहले एंड्रॉइड अपनी ओपननेस के लिए जाना जाता था, अब गूगल का एंड्रॉइड थोड़ा सा क्लोज्ड रहेगा और उस तरीके से काम करेगा जिस तरीके से गूगल आपको एक्सपीरियंस देना चाहती है। इसी वजह से आप देखेंगे कि पहले तो आप अनवेरिफाइड एप्स कोई सी भी ऐप को एपीके से डाल के इंस्टॉल करते थे, लेकिन इस बार उसको कंट्रोल कर करके करते हैं कि काफी ज्यादा फ्रिक्शन ऐड कर दो कि यार लोग करना भी चाहे तो बीच में ही छोड़ दे कि हमें नहीं करना है, इस तरीके की चीजें लेकर आओ, जिस वजह से जो लोग करना चाहते हैं वो लोग इंतजार करेंगे, उनमें पेशेंस होगा, लेकिन नॉर्मल आदमी अगर कोशिश करेगा तो बीच में से छोड़ देगा। तो सीधी बात है कि कंट्रोल्ड यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पे देना चाहती है। लेकिन इसका मतलब मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि एंड्रॉइड ओईएम के पास सबसे ज्यादा पावर है। एंड्रॉइड ओईएम से ज्यादा भी गूगल के पास पावर है और गूगल कई सारी चीजें कंट्रोल करता है। नंबर 1 चीज गूगल आज के समय में ये मैंडेट कर रहा है 2026 में कि जिस तरीके से आप ईयरली अपडेट देते थे और एक बड़ा अपडेट देते थे साल में, जिसके अंदर आपको मल्टीपल फीचर और एंड्रॉइड के अंदर सिक्योरिटी फीचर मिलते थे, आपको मंथली या क्वार्टरली कुछ ना कुछ अपडेट देने पड़ेंगे, जिस वजह से मोबाइल फोन के अंदर फीचर्स और सिक्योरिटी दोनों यहाँ पर एड अप हो। इस तरीके की चीजें गूगल यहाँ पे काम कर रहा है और मैंडेट कर रहा है, ताकि जिस वजह से सिक्योरिटी फीचर्स को इंप्लीमेंट किया जा सके। और गूगल खुद अपने पिक्सल फोन के अंदर मंथली सिक्योरिटी अपडेट तो देता है, लेकिन एवरी क्वार्टर पिक्सल ड्रॉप की अपडेट देता है, जिस वजह से नए फीचर्स के लोग नए अपडेट के ऊपर जाते हैं। तो ये चीज पे यहाँ पे काम हो रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो गूगल एंड्रॉइड 17 के अंदर भी ढेर सारे एआई फीचर को इंटीग्रेट करेगा और एक पहली बार हमें एक एआई ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है ना, उसकी झलक गूगल के एंड्रॉइड की तरफ से देखने को मिलेगी। हालांकि इसके बारे में एग्जैक्टली में जो इन्फॉर्मेशन होगी गूगल आईओ में रिलीज करेगा, जो अब से कुछ ही महीनों के बाद यहाँ पर होगी। इसी के साथ ही बात करें तो गूगल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर इस तरीके से है कि यहाँ पे चलो एप्पल भी है, गूगल भी है, लेकिन अब वो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम की अपने अंदर एंट्री नहीं लेना चाहता। इस वजह से वो अपने अंदर ही नई नई चीजों को डेवलप कर रहा है और देखा जाए तो कई लेवल पे एप्स को भी अपग्रेड कर रहा है, जिस तरीके से अपने पुराने फोन तक पहुंचाए जा सके। यानी कि गूगल को यह बात अच्छे तरीके से मालूम है कि पुराने एंड्रॉइड वर्जन्स जो यहाँ पे मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं और हर एक फोन को अपडेट करना पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। तो सबसे आसान तरीका बताऊं क्या है? सबसे आसान तरीका यहाँ पर यह कि जो एप्स जैसे गूगल की ऐप हो गई, जेमिनी की ऐप हो गई, यहाँ आपकी क्रोम हो गया, मैप्स हो गया, इनको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाए, जिसके अंदर वो एआई वाले फीचर को यूज करने लगे। भली चीजें ऑनलाइन चलेंगी, लेकिन डेफिनेटली वो ज्यादातर लोगों तक अपने जेमिनी और एआई को यहाँ पे पहुंचा पाएगा। तो इस तरीके से काम चल रहा है। और हाँ, एक और बात ये पता चली कि गूगल अब यहाँ पे और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी लाने वाला है कि किस तरीके से एंड्रॉइड में जो थर्ड पार्टी एप्स को इंटीग्रेट करते थे वो चीजों को थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके, जिस वजह से कई बार हमने देखा है ना, मोबाइल फोन के अंदर आपको कई बार थर्ड पार्टी एप्स वो देखने को मिलती जो बिल्कुल ही यूजलेस है, या फिर कई बार आपको याद है कुछ बैंड एप्स भी आपको ऐसे मोबाइल फोन में देखने को मिलती है ब्लोटवेयर के रूप में। उन चीजों को भी रिमूव किया जा सके ताकि लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस भी दिया जा सके और गूगल भी कंट्रोल कर सके। तो कुल मिला के बात है कि एंड्रॉइड ओपन सोर्स तो था,
अभी भी रहेगा और AOS भी अभी भी चलता रहेगा। लेकिन मोबाइल फोन के अंदर जो लोग एंड्रॉइड यूज करेंगे, गूगल की सर्विसेज और एप्स और प्ले स्टोर को यूज करेंगे, वहां पे एक कंसिस्टेंट AI और बाकी चीजों का एक्सपीरियंस गूगल यहाँ पे फोकस कर और अपने OEM से भी यही काम करवा रहा है। और सीधी बात यह कि गूगल और उसके पार्टनर्स ही आज के समय में यही डिसाइड कर रहे हैं कि आप लोगों का यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या होगा। देखा है तो 2026 में ये कुछ चेंजेस हो रहे हैं गूगल के एंड्रॉइड के अंदर। आने वाली फ्यूचर में देखते हैं कि एंड्रॉइड 17 में क्या आता है, क्या नए फीचर आता है और एंड्रॉइड के अंदर और क्या बड़े चेंजेस करता है गूगल यहाँ पे, और AI ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो क्या चीजें लेकर आता है अपने। तो दोस्तों यार, ये कुछ बातें थी एंड्रॉइड की दुनिया के अंदर कि क्या चल रहा है आज के समय में, 2026 की क्या प्लानिंग चल रही है गूगल की, और जानकारी हमें मिलेगी। थैंक यू आप बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।